वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा बानी PTI इमरान खान को कॉपी करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, चाहे वो स्कूलों के दौरे में किए गए सवालात का अंदाज हो या फिर गुरु नानक की यात्राओं का खैर मकदम, स्कीमी मंसूबे हों या कुछ और। आइए आज एक मवाजना करते हैं मौजूदा हुकूमत के मंसूबों का गुज़िश्ता हुकूमत के मंसूबों के साथ। PTI हुकूमत ने पंजाब भर में हाउसिंग प्रोजेक्ट का आगाज किया था और मोहतरमा मरियम नवाज ने इस मंसूबे का नाम सिर्फ बदल कर अपनी छत अपना घर रख दिया। PTI ने हुनरमंद नौजवान इंटर्नशिप और रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप का आगाज किया था और मौजूदा हुकूमत ने एक मंसूबा रहमतुल्लिल आलमीन प्रोजेक्ट को खत्म करके और दूसरे मंसूबे का सिर्फ नाम तब्दील करके चीफ मिनिस्टर इंटर्नशिप रख दिया है। PTI हुकूमत ने कौमी सेहत कार्ड की सहूलत दी थी और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने इस नाम को मुनासिब न समझकर अंग्रेजी लफ्ज का इजाफा करके हेल्थ कार्ड नून लीग का प्रोजेक्ट रख दिया है। PTI हुकूमत ने किसान कार्ड का आगाज किया था और मौजूदा हुकूमत को ये नाम पसंद नहीं आया तो सरसब्ज पंजाब खुशहाल काश्तकार का नाम दे दिया। PTI हुकूमत ने दूर दराज और देही इलाकों में मोबाइल हेल्थ का आगाज किया था और मौजूदा हुकूमत ने भी इसी मंसूबे को क्लिनिक ऑन व्हील का नाम दे दिया है। PTI हुकूमत ने खुसूसी अफराद के लिए हम कदम प्रोजेक्ट का आगाज किया था और मौजूदा हुकूमत को ये नाम भी गवारा न हुआ और इसका नाम तब्दील करके हिम्मत कार्ड रख दिया है। जी हमाद हसन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं कि क्या पंजाब की मौजूदा हुकूमत के पास कोई विजन नहीं है या कुछ और नहीं है सवाए नाम तब्दील करने के? देखिए, अगर हम जज्बाती अंदाज से बात न करें तो हम ये इल्जाम नहीं धर सकते कि विजन नहीं है, क्योंकि डिलीवरी के हवाले से हम देखें और गैर जज्बाती अंदाज में बात करें तो नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ दोनों ने डिलीवर किया है माजी में। रही बात मरियम नवाज की, वो सोशल मीडिया, फैशन, ब्रांड्स, टिकटॉक, ये जाहिर है ये उनकी कमजोरियां हैं और हम देख रहे हैं, उस पर हम तनकीद भी कर रहे हैं। लेकिन अगर उसकी कारकर्दगी और मैं खैबर पुख्तनख्वा का रहायशी हूँ, इस कारकर्दगी का कंपैरिजन किया जाए तो फिर दोनों कहाँ खड़े होंगे। हालांकि वो पहली बार वजीर आला बनी है, लेकिन सवाल ये है कि उसने तो चलो नवाज शरीफ IT सिटी स्किल प्रोग्राम या मेट्रो बस एक्सटेंशन या कुछ इस तरह के मंसूबे या होम डिलीवरी मेडिसिन वो शुरू किए हैं, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा में हमें क्या दिखाई देता है। मैं तो उस सूबे के रहायशी की हैसियत से पहले अपने सूबे की बात करूंगा। दूसरी बात यह है कि पंजाब से अभी तक हम ढूंढ रहे हैं कि कोई बड़ी करप्शन हमारे हाथ आ जाए। मरियम औरंगजेब के हवाले से कि उसने 2 अफसरान का तबादला किया था और इश्तिहारात का कोई मामला था, उसमें 15-20 करोड़ रुपए इन्वॉल्व थे, उस पर हमने बात की भी थी, लेकिन अभी तक हमें कोई बड़ा एविडेंस के साथ कोई सबूत हाथ नहीं आया है। अलबत्ता हाथ आएगा तो उस पर बात कर लेंगे। लेकिन खैबर पुख्तनख्वा में आप देख ले कि रोज करप्शन के स्कैंडल्स आ रहे हैं। गंदम स्कैंडल आया, फिर मेडिसिन स्कैंडल आया, फिर कुछ ऐसे कि उसका नाम भी नहीं लिया जा सकता। पेशावर के एक सहाफी ने ब्रेक किया। वज़ीर आला के कुछ करीबी अजीजों के हवाले से बात हो रही है। चलो इल्जामात पर बात नहीं करते, लेकिन कम से कम ये तो हम देखें कि इस वक्त हमारे पास ग्राउंड पर कौन सी ऐसी कामयाबी मौजूद है जिस पर हम PTI की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दाद दें। यकीनन इमरान खान जब इक्तिदार में थे तो उनका सबसे बड़ा और बेहतर मंसूबा जो था वो सेहत कार्ड था और उससे लाखों लोगों को फायदा पहुंचा और उस फायदे ने फिर इमरान खान को इलेक्शन के मौका पर बहुत सपोर्ट भी किया। लेकिन इस वक्त की बात मारूजी हकाइक जो हैं, जो इस वक्त तो मौजूदा सूरत हाल है, उस पे हम बात करें तो फिर पंजाब पर तनकीद करने की बजाय मैं तो पहले खैबर पुख्तनख्वा को देखूंगा कि वहां क्या सूरत हाल है। उस पर मैं रोज मीडिया में बोलता भी हूँ और खुसूसन करप्शन के हवाले से, बैड गवर्नेंस के हवाले से जुनैद अकबर उन्हीं के MNA हैं। उन्होंने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ ट्वीट किया था, बैड गवर्नेंस के इल्जामात भी लगाए थे, करप्शन के इल्जामात भी लगाए थे और फिर उनको इमरान खान ने
अडियाला में बुलाया भी था, और फिर शकील खान को बुलाया जो वहाँ CNW के मिनिस्टर थे, और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा, लेकिन उसी शकील खान को काबीना से निकाल दिया गया और उसी जुनैद अकबर को उस कमेटी से निकाल दिया गया जिस कमेटी की तश्कील इमरान खान की हिदायत पर की गई थी, और उस कमेटी में शाह फरमान को शामिल किया गया जो 9 मई के बाद कभी दिखाई भी नहीं दिया था, लेकिन उसका मेरिट ये है कि वो वजीर आला के करीबी दोस्त थे। तो पंजाब के हवाले से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो फिर मेरे पास तो कोई ऐसे अल्फाज नहीं है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पंजाब से बेहतर समझ लूं। ठीक है, अच्छा, अब मवाजना की चूंकि हम बात कर रहे हैं और पंजाब की जाहिर है उस वक्त की PTI की जो हुकूमत थी उस वक्त के और अब के मनसूबा जात के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि उसमें वही मनसूबा जात सिर्फ नाम तब्दील किया गया है, और यकीनन जो अब मवाजना किया जाएगा तो सूरत हाल उस वक्त वफाक में PTI की हुकूमत थी, पंजाब में थी, KPK में थी, अब वफाक में नून लीग की हुकूमत है, पंजाब में नून लीग की हुकूमत है, तो इस तरह का मवाजना हम कर रहे हैं। लेकिन मैं फैसल रहमान आपसे जानना चाहूँगा कि इश्तिहार बाजियों की मुहिम भी अगर देखें जिसका अभी जिक्र टिकटॉक वगैरह का किया गया है, आप क्या समझते हैं कि ये जस्टिफाइड है? न्यूयॉर्क में हम कभी इश्तिहारबाजी की मुहिम चला रहे हैं, कभी दूध के डब्बों पे, कभी मुख्तलिफ, अब तो अद्वियात के हवाले से भी कहा जा रहा है कि उस पर भी इश्तिहारबाजी की मुहिम चलाई जा रही है। तो अब तो ये इंतजार है कि अगली तस्वीर कहाँ छपेगी पंजाब की मिनिस्टर के हवाले, CM के हवाले से हम बात कर रहे हैं। सर, अगली तस्वीर तो कोई अल्लाह ही जानता है कहाँ छपेगी। मुझे तो ये भी लगता है शायद कि ये जिस किस्म के हालात वाक़यात चल रहे हैं, जिस किस्म की इनको अपनी सेल्फ प्रमोशन की आदत नहीं है, बीमारी है, तो शायद कायद आजम की भी तस्वीर 100 रुपए और 1000 रुपए के नोट से हटा के तो मरियम नवाज की लगा देंगे कि कम से कम चलो किसी बहाने तो उनकी और ज्यादा तशहीर हो। न्यूयॉर्क के अंदर आपको पता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगते हैं 24 आवर्स के ओवरनाइट वो जो होता है। ऐसा कौन सा आपने बड़ा कमाल कर दिया जो आपने अपनी तस्वीरें लगा दी? दूसरा, आप मुझे बताएं, खाने पीने का एक इंतजाम किया था इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में, लोग आते थे, गरीब लोग थे, ठहर जाते थे, खा लेते थे, पी लेते थे, दुआएं देते थे, साफ सुथरा खाना था, खत्म। मोबाइल हेल्थ की आपने बात की, उसका नाम बदल के उन्होंने कहा मेरा नाम फैसल है, मेरा नाम कल आप इमरान रख देंगे या मेरा नाम अली रख देंगे तो क्या मैं बदल जाऊंगा? यार, बात तो मैं बंदा वही रहूंगा, DNA मेरा वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। ये A को B कहना और B को C कहने से काम नहीं चलते, ये इनको कोई अकल दे, समझाए। आप देखें किस किस्म की, सिर्फ मैं कहता हूं जो पूरे पाकिस्तान की कैंपेन जो है ना, एडवर्टाइजमेंट की, अखबारात की ले लें, टेलीविजन चैनल्स की ले लें, और पंजाब की एक तरफ रखे, पंजाब की ज्यादा होंगे, आई कैन बेट। आप देखिए कि हेल्थ कार्ड का नाम जनाब वो सेहत कार्ड से उठा के तो उसका सेहतमंद घराना कार्ड नाम रख दें तो क्या वो बदल जाएगा? दैट वाज इमरान खान इनिशिएटिव। किसान कार्ड की आपने बात की, उसका नाम बदल के तो हम रख दें कुछ और, या वो जो आपने बोला जी हम स्पेशल लोगों की जो नीड्स के लिए था। यार, नाम बदलने से, चीजें बदलने से ये नहीं होता। ये तो वो लोग हैं कि जी उसका वो प्रोजेक्ट डिले कर लेंगे क्योंकि अगली हुकूमत हमारी आएगी तो तख्ती हमारी लग जाएगी। भाई, तख्तियों के जमाने गए। पीपल आर नॉट स्टूपिड, पीपल आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, दे सी व्हाट इज हैपनिंग, सब नजर आ रहा है। ये तो हुआ है कि वो मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल दूं, प्लीज काइंडली मुझे आप 30 सेकंड देंगे। जो पाकिस्तान की अभी तो माशाल्लाह हमारा 77वां वो गुजरा है ना जी ये साल, तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, मैं PTV में था, मुझे भी उस कमेटी का इन्होंने ग्रुप मेंबर बना दिया, विच वाज लेड बाय मरियम औरंगजेब सिंस शी वाज द मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। तो जनाब हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, खुदा की कसम 92 के वर्ल्ड कप पाकिस्तान की अचीवमेंट्स दिखानी थी ना, इमरान खान को निकाले जी, इमरान खान को निकाले उसमें से। ओ भाई, 92 का वर्ल्ड कप उसने उठाया हुआ, वो कप्तान था, आपको बुरा लगता है तो क्या हम वो पाकिस्तान की वो इतनी बड़ी कामयाबी साइड पे कर दें? इस किस्म के छोटे लेवल की सोच। एक और बात, साथ ही मियां साहब के ऊपर केसेस वेसेस होते हैं, मियां साहब अंदर हो जाते हैं, वो कैंपेन भी चली जाती है पता नहीं कौन से गटर में, सब भूल गए सब कुछ हो, क्योंकि मियां साहब और तो पाकिस्तान का उसमें कुछ नहीं था कि पाकिस्तान ने कमाया। ये इनका माइंडसेट है अनफॉर्चुनेटली, छोटा सहन, छोटी सोच, छोटी हरकतें। मुझे आप ये बताएं, टीवी पे बैठ के इतना टाइम लोग जाया करते हैं, यार खुदा का खौफ करें, अगर कुछ कर रहे हैं डू इट। किसी के घर चले जाते हैं, मुझे अचानक उन्होंने ये सोच के, ऐसे नहीं सोच लेते अचानक से चीफ मिनिस्टर के जी कल सुबह इधर जाना है। इट डजंट वर्क लाइक दैट, इट डजंट हैपन, यू ऑल नो। मेरा कहने का इतना मकसद सिर्फ ये है कि ये अपनी जाती तशहीर को छोड़ दें। ये समझ रहे हैं कि पता नहीं हम अगले इलेक्शन जीत जाएंगे। आप आज मेरी बात नोट कर लें, अगर इलेक्शन होते हैं, जब भी होते हैं, मैं आपको लिख के देता हूं कि ये जो इनको 4, 6, 8 वोटें पड़ भी गई है ना, ये उससे भी फारिग हो जाएंगे। ये यू मार्क माई वर्ड्स, क्योंकि पीपल आर फेड अप। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बिजली की बिल कहां पे जा रहे हैं, 37 पैसे कम कर दिए हैं और 625 रुपए जमा कर दिए। मतलब व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? लोग लिटरली पहली दफा 2-2.5 साल में लोगों को लग समझ गई है कि यार महंगाई होती क्या है।
गुजारा कैसे होगा, बच्चों को पढ़ाएं या कपड़े दें या किताबें दें. दिस इज व्हाट दे नीड टू डू. मुझे अभी भी याद है पढ़ा लिखा पाकिस्तान मुशर्रफ साहब के जमाने में चौधरी परवेज इलाही ने स्टार्ट किया, तो वेरी वेरी बड़ा कामयाब 1122. आज भी हम बात करते हैं परवेज इलाही साहब को उसका क्रेडिट देते हैं. यार कुछ ऐसी चीज करें कि लोगों को डायरेक्ट उसका फायदा हो. मतलब कॉपी पेस्ट से काम नहीं चलेगा सर. कॉपी पेस्ट भी कोई अकल के साथ करे ना, ये तो वो ही को शी और शी को ही कर देते हैं ना. प्रॉब्लम ये. ठीक. अच्छा, मैं आपसे अभी आप क्या समझते हैं इमरान, जब हम इन मंसूबाजात का जिक्र कर रहे हैं, आपको याद होगा कि जब पीटीआई का आखिरी दौर हुकूमत था, महंगाई थी, लोग उस वक्त भी फेडअप थे, तंग थे, और उस वक्त एक महंगाई मार्च भी लाया गया और फिर मौलाना साहब ने भी धरना दिया और उसमें यह कहा गया, फिर जो पीडीएफ 1 हुकूमत थी उसमें यह कहा गया कि हमने सियासत को कुर्बान कर दिया, रियासत को बचाया, सियासत नहीं रियासत है. तो अब कोई आपको पंजाब में इसका विजन दिखाई दे रहा है कि कुछ नए मंसूबाजात जो है वो सामने आ पाएं, और जिस किस्म की तशहीर की जा रही है, क्या वो तशहीर इन मंसूबाजात और विजन को जस्टिफाई करती है? देखें एतजाज, जैसे हमाद भाई ने कहा कि वो खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी हैं और उन्होंने कुछ उधर की बातें की, तो मैं सिर्फ पंजाब की बात करना चाहूँगा कि चाहे वो शहबाज शरीफ का दौर हो, फिर 2013 में नवाज शरीफ का वफाकी हुकूमत का दौर हो, या फिर अब मरियम नवाज का दौर हो, हम देखते हैं कि इनकी जो तरक्की होती है वो सिर्फ इश्तिहारों की हद में तक होती है. आपको याद होगा जब नवाज शरीफ 2013 में प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने इस्लामाबाद के साथ एक और नया सिटी बनाने का ऐलान किया था. वो किधर है मंसूबा? साथ ही इन्होंने मुल्क में बुलेट ट्रेन चलाने का वादा किया था, किधर है वो मंसूबा? इसी तरह से ये जो सेहत कार्ड का मंसूबा है, ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था जब तहरीक इंसाफ की पहली हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में. उसके फौरी बाद चूंकि इसके एक बड़े पॉजिटिव असरात आए थे और तहरीक इंसाफ को अवाम में काफी इसकी पजीराई हुई थी, फौरी बाद नवाज शरीफ साहब ने जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो पंजाब के कुछ मखसूस एरियाज में, डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने इस स्कीम का ऐलान किया था, लेकिन उस पर पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हो पाया था. और ये जंग तब से ही जारी है. मरियम नवाज का आप ट्विटर उठा के देख लें या उनके बयानात देख लें, वो इस जो मंसूबा है इसका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने ये मंसूबा शुरू किया था, लेकिन हकायक इससे मुख्तलिफ हैं. केपीके में ये मंसूबा शुरू हुआ था और उस वक्त केपीके में एक और बड़ा मंसूबा शुरू किया गया था जो लैंड की कंप्यूटराइजेशन थी. वो भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था और इसको काफी पजीराई मिली थी. अब पंजाब की हुकूमत मेरे ख्याल में शायद वो पनाहगाहें भी दोबारा से शुरू करने का सोच रहे होंगे, लेकिन ये एक ऐसा मंसूबा है कि फिर इनको यही बात सुनने को मिलेगी कि ये तो तहरीक इंसाफ का एक प्रॉपर विजन था और इमरान खान जब से वो सियासत उन्होंने शुरू की है तो वो इस तरह के मंसूबे लाना चाहते थे. एक फलाही रियासत की बात करते थे, जैसे ये सेहत कार्ड है और पनाहगाहें हैं. बाकी रही इश्तिहारबाजी की बात, तो आप देखें कि पिछले आप जो पौने चार साल जो है तहरीक इंसाफ के हुकूमत के, उस वक्त के जो गवर्नमेंट की एडवर्टीजमेंट थी वो ना होने के बराबर थी, या जो एडवर्टीजमेंट होती थी उस पर इमरान खान की तस्वीर हमने कभी नहीं देखी, क्योंकि इमरान खान को इस चीज की जरूरत ही नहीं है. उनका सोशल मीडिया इतना पावरफुल था कि वो चीजों को इतना हाइप दे सकता है, उसको इतना वायरल कर सकता है कि सरकारी इश्तिहारात पर उन्होंने कभी अपनी तस्वीरें नहीं लगाई. अब यहाँ लेकिन इमरान कभी कभी बुज़दार साहब की तस्वीर आती थी, अब तो उनकी खैर लाइव शक्ल भी नहीं दिखाई देती. बुज़दार साहब के दौर में जब एक इन्होंने रिसाला शाये करवाया था, जब इन्होंने कहा था कि 100 दिन में हम क्या कर रहे थे, हम मसरूफ थे, तो उस वक्त इन्होंने एक सप्लीमेंट दिया था तमाम बड़े अखबारात को जो कि मुतअद्दिद सफ़हात पर मुश्तमिल था, और उसमें बुज़दार साहब की बड़ी बड़ी तस्वीरें हमने देखी थी. लेकिन इस तरह से आप जैसे शरीफ खानदान की, नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगी होती है, मरियम नवाज की एक बड़ी तस्वीर लगी हुई होती है, तो वो ये वाला जो मामला है तब ऐसा नहीं था. तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी कि जो सरकारी इश्तिहारात हैं उसमें आप जाती तशहीर नहीं कर सकते. लेकिन अब चूंकि ऊपर काई साहब बैठे हुए हैं तो इस तरह की चीजें अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाएं भी सही तो वो कहीं गायब हो जाती हैं, शायद मुस्तरद कर दी जाए इस किस्म की दरखास्त. उसामा, आप क्या समझते हैं? अच्छा, ये स्कीम्स अपनी जगह पे कॉपी पेस्ट ही आप कर लें, चलें, आवाम को तो कुछ फायदा हो किसी हद तक. माजी में आप इन प्रोजेक्ट्स पे तनकीद करते रहे, पनाहगाहों का जिक्र हुआ, उस पर बड़ी तनकीद होती रही हमारे सामने. आप भी ज़ाहिर मुख्तलिफ शोज़ करते रहे, आपके सामने कितनी हद तक उसको जो है तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा. कट्टे और मुर्गियों की बात पर कितनी तनकीद की जाती रही. लेकिन अब ये जो मनसूबा अपना घर अपनी छत की बात की, अच्छी बात है अगर आवाम को मिलता है,
لیکن کیا 15 لاکھ کی جو رقم رکھی گئی ہے قرض میں، کیا 5 مرلے کا ایک گھر 15 لاکھ میں مکمل ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں ہو سکتا، بلکہ شاید اب تو ایک مرلے کا ایک کمرہ بھی مشکل سے بنے گا اتنے رقم میں. لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر اپنے طور پر اکٹھے کر سکیں، کچھ گورنمنٹ سے مل جائیں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اسی طرح کا پروجیکٹ اخوت والے بھی کرتے ہیں کہ کچھ آپ ارینج کریں، کچھ ہم آپ کو مدد کریں گے. وہ بھی ایک یعنی تنظیم ہے، فلائی تنظیم ہے جو بلا سود قرضے دیتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کتنے لوگوں تک اس طرح پہنچ جائیں گے. میں آپ سے عرض کروں کہ میرے ساتھ خود میرے ایگزیکٹو پروڈیوسر کام کرتے تھے، ان کی سگی بہن نے وہ کرائے کے مکان میں رہتی تھیں اور ان کے جو خاوند تھے ان کو چھوٹی سے ایک سٹور تھا. جب یہ اسکیم آئی تو پرائیویٹ بینک سے انہوں نے اس طرح سے جگہ، یعنی وہ پرائیویٹ بینک کی آفر کر رہا تھا، تو انہوں نے جو بھی ان کے پاس کچھ تھا، کچھ سونے کی چیز ہوگی جو بھی، انہوں نے 7 لاکھ روپے دیے بینک کو اور وہ اس گھر میں شفٹ ہو گئے. اور جتنا وہ کرایہ دے رہے تھے کسی جگہ پر رہتے ہوئے، اتنے ہی تقریباً پیسے وہ بینک کو دے رہے ہیں اور آج وہ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں. کم از کم کوئی تسلی ہے کہ 10 سال بعد 15 سال بعد وہ گھر ان کا اپنا ہو چکا ہوگا، ورنہ وہ ساری عمر کرائے میں رہتے. اور میں نے خود وہ ویڈیو دیکھی ہے، ان بچوں کی وہ خوشی کی چیخیں دیکھی ہیں کہ جب وہ اس گھر میں گئے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہاں سے پتہ نہیں اس شہر سے کسی دوسرے شہر میں ووٹ ہے، پھر بھی ہم جا کر عمران خان کو ڈالیں گے. اب دیکھیں کیا کیا، ایک سسٹم آپ نے بنایا کہ پرائیویٹ بینکس ہیں وہ اس طرح کی لیں گے جگہیں، کوئی کنسٹرکشن ہوتی ہے، کوئی کمپنی کنسٹرکشن کرتی ہے، وہ ان سے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ جناب یہ ہم آپ سے لے لیں گے اور اس طرح سے پیمنٹ چلتی رہے گی، بینک ان کو دے کر فارغ کر لے گا جو بھی. اب اگر آپ یہ دیکھیں جو ہم بات کریں نا اشتہار بازی کی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی صاف چیز بھی ہو اس میں گندگی کے چند قطرے بھی ہو جائیں گے تو کوئی اس کو استعمال نہیں کرے گا. اب یہ جو ہمارے ہاں یہ اشتہار بازی کا ہو چکا ہے نا، دیکھیے عمران خان نے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، بہت کچھ ہوگا، بہت سی باتیں کر سکتے ہیں اور کرنے بھی چاہیے، ان پر تنقید کرنی چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا لنگر خانے تھے، پناہ گاہیں تھیں، تو اس وقت مذاق اڑتا تھا کہ جی یہ دیکھیں لوگوں کو کیا، ہم تو کارخانے لگانے کی بات کرتے ہیں، یہ لنگر خانوں کی بات کرتے ہیں. انہوں نے مذاق اڑایا. آج کارخانے بند کر دیے، آج ایسے لگتا ہے کہ پوری قوم کو لنگر خانوں کی اور پناہ گاہوں کی ضرورت پڑ گئی ہے. وہاں کہیں عمران خان پناہ گاہ، عمران خان لنگر خانہ نہیں تھا، احساس پروگرام کا نہیں تھا. آپ نکال لیجیے، آج بھی آپ کو سب سے زیادہ نواز شریف کے پروجیکٹس نظر آ جائیں گے، شہباز شریف کے نام اور مریم صاحبہ کے نام نظر آ جائیں گے. انہوں نے اشتہار بازی اس طرح کی ہے. گورنمنٹ کوئی بھی ہوتی ہے وہ آپ کا پیسہ، عوام کا پیسہ استعمال کرتی ہے. آپ کو ثانی رشتے صاحبہ کے وہ جملے یاد ہیں جو انہوں نے سینٹ میں بولے تھے کہ جی ہم جب جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ آپ کے پیسے، ہمارا شکریہ ادا نہ کریں، یہ آپ کی رقم ہے جو ہم آپ کو ہی لوٹا رہے ہیں. یہ احساس پروگرام کے تحت آپ ہی کا ہے. وہ خاتون چلی گئی انٹرنیشنل لیول پر اور ہمیں یہاں ملی مریم صاحبہ جو کہتی تھی 2000 روپے، پورے 2000 روپے حکومت اپنے دے رہی ہے آپ کو. اب انداز لگائیے، یہ فرق ہے سوچ کا، فوکس کا. یعنی آپ دیکھیں یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیت الخلاء کے باہر بھی اشتہار لگائے. شہباز شریف صاحب نے بیت الخلاء بنوائے، ان کے باہر بھی اشتہار لگوائے. یہ کوئی احسان نہیں آپ کرتے. اگر آپ کو پبلک کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے لکھنا ہے تو آپ گورنمنٹ کا نام لے دیتے ہیں، جی گورنمنٹ کی طرف سے ہے. یہ بھی نہیں ہوتا باہر کے ملکوں میں کہ جی بتائیں کس کی گورنمنٹ ہے. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ 20-30 سال پرانی اشتہار بازی ہے. اب لوگ اس سے متنفر ہوتے ہیں. الٹا ان کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے بھائی ہمارا پیسہ ہے، آپ لگا کے اشتہار بازی ہمارے پیسوں پر کر رہے ہیں، احسان جتلا رہے ہیں. فون پر شہباز شریف صاحب کے جناب میسیجز آ رہے تھے، وہ جی ہم نے تو دیکھیں آپ کو اتنا ریلیف دے دیا، فلاں دے دیا، فلاں دے دیا. بھائی آپ کریں، لوگ خود آپ کے ساتھ چلیں گے، خود قائل ہو جائیں گے ہاں ہاں ہمیں یہ ریلیف ملا ہے. بالکل ابھی تک صحت کا یہ کہتے تھے انقلاب لائیں گے. انقلاب یہ ہے کہ میاں صاحب اب کہتے ہیں لندن جائیں گے صرف ٹیسٹ کروانے. یہ تو حال ہوا ہے یہاں صحت کا. جی، اور یہاں پہ ظاہر علاج کی سہولت کے حوالے سے جو باتیں اور جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو بھی منصوبہ بنے اسے عملی جامہ بھی پہنایا جائے اور وہ گراؤنڈ پہ نظر بھی آنا چاہیے. مزید بھی گفتگو کریں گے کہ عمران خان صاحب نے جو اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کی ہے، کیا کچھ کہا ہے اور آئندہ کی جو سیاسی منظر میں کیا بننے جا رہا ہے. ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.